सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। अर्जुन विपक्ष में खड़े अपने परिवारजनों को मोह के कारण उनको मारना नहीं चाहते और दूसरा वो सोच रहे थे कि कौरवों को खत्म करने से उन पर पाप लगेगा, लेकिन यहाँ भगवान उन्हें पाप के भाव से मुक्त करने के लिए कहते हैं कि तुम सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखो। इसके बाद युद्ध करने को तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं तो अर्जुन को यही करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं जो इतना स्पष्ट हो। अर्जुन के अंदर का विषाद आज हर व्यक्ति को घेरे है। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति उससे मिलने वाले लाभ हानि के बारे में सोचता है कि काम शुरू करने से उसको उसमें जीत मिलेगी या हार। कई बार इस श्लोक में आए सांख्य शब्द पर बात करें तो इसका तात्पर्य हुआ विश्लेषण से, जिसका मूल रूप से संबंध शरीर और आत्मा के विश्लेषण से है। इसके द्वारा आत्मा की प्रकृति का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्होंने यह सारी बातें सांख्य योग के माध्यम से बताई, लेकिन अब वो कर्म योग पर बात करेंगे, यानी निष्काम भाव से कैसे कर्म करना चाहिए, इस पर श्री कृष्ण ज्ञान देने वाले हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, अगर तुम इस प्रकार ज्ञान या बुद्धि से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। बुद्धि चीजों का विश्लेषण अच्छे से कर सकती है, फिर इसके बाद अगर कोई कर्म करे तो उसे कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ता। कर्म बंधन में उलझने का संदर्भ ही तब आता है जब व्यक्ति विवेक से काम नहीं लेता। जहां बुद्धि से चलने की आवश्यकता होती है, वहां वो किसी खास परिस्थिति के अधीन होकर काम करता है। लेकिन अब आगे कर्म योग पर बात होने वाली है।